आज बच्चों के बिहेवियर बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। इवन आम बच्चे भी बहुत जिद करते हैं। और ऑटिज़म जिन बच्चों को है, आप सोचिए उनके पेरेंट्स की तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें होती हैं उन्हें, क्योंकि बच्चे एक दिन में इतनी बार ऐसे काम करते हैं कि बस उन्हें अपनी मर्ज़ी पूरी करनी है। तो क्या अगर बच्चे जिन्हें ऑटिज़म है, अगर वो कुछ भी करते हैं, हम उन्हें डांट सकते हैं, शाउट कर सकते हैं, मार सकते हैं? जैसे हम आम बच्चों को पिटाई भी कर देते हैं, डांटते भी हैं, बहुत ही तरह तरह से अलग अलग तरीके से उन्हें करते हैं। क्या इन बच्चों को भी सेम उन्हें डांट सकते हैं, मार सकते हैं? तो हम आज की टॉपिक इसी के बारे में है कि क्या हम इन बच्चों को डांट सकते हैं, मार सकते हैं? तो इसका आंसर है, ये एंड में आपको बताऊंगी कि हम क्या कर सकते हैं, और इसका आप खुद निष्कर्ष निकालेंगे कि सचमुच में क्या हमें बच्चों को मार के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, क्या बच्चे डांट या मार से समझ रहे हैं। तो मैं इसका बताती हूँ नेगेटिव पॉइंट्स। तो अगर हम बच्चों को डांटते हैं, आम बच्चों को हम देखते हैं कि बच्चा कुछ गलत कर रहा है, बच्चा टीवी देख रहा है, हम चाहते हैं कि बच्चा पढ़ाई करे, लेकिन बच्चा कहना नहीं मान रहा है। तो क्या होता है, तेज से आवाज़ लगाते हैं, डांट के बोलते हैं, और अगर नहीं मानता तो एक लगा भी देते हैं और बच्चा आराम से पढ़ने बैठ जाता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं, बच्चे को ऑटिज़म है और बच्चा अपने में खेल रहा है, घूम रहा है, लेकिन वो पढ़ नहीं रहा, या उसको जो बोल रहे हैं वो कहना नहीं मान रहा, तो पेरेंट्स अगर उसको डांटते हैं तो क्या होगा। तो अगर हम ऑटिज्म जिस बच्चे को है, अगर हम उसको डांटते हैं, क्या उसी डांट समझ आती है? पहले ये समझना है। बच्चे को सारे वर्ड्स समझ में नहीं आते, बच्चे को क्वेश्चन समझ में नहीं आते, बच्चे को वर्बल भाषा पूरी तरह समझ में नहीं आती। कुछ कुछ चीज़ें समझते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो एक्सप्रेशन से अंदाज़ा लगाते हैं। जी हाँ, तो डांट में जो भी शब्द हम यूज़ कर रहे हैं, उस शब्दों का मीनिंग उसके लिए कुछ भी नहीं है। और जो पिटाई की, और उसको वो भी समझ में नहीं आएगा कि ये पिटाई एक पनिशमेंट है। जी हाँ, इसलिए अगर हम इन बच्चों को इस तरीके से डांटते हैं या पिटाई करते हैं, तो बच्चे को क्या लगता है कि कुछ अनकंफर्टेबल हो रहा है। मम्मी की आंखें बहुत बड़ी सी हो रही है जब वो डांट रही है, तो वो क्या करेगा, बच्चा क्या करेगा, वहाँ जाके बच्चे की आंख पकड़ेगा और उसकी आंख को छोटा कर देगा। कहेगा नो नो, अच्छा नहीं लगती, तो इतनी बड़ी बड़ी आंखें करना मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन कुछ बच्चे बोल सकते हैं, वो बोल देंगे, लेकिन जो बोल नहीं सकते वो जा करके उसकी आंखों को ऐसा कर देंगे। और अगर वो जोर से बोल रही है तो बच्चा ने क्या करना है, जा करके मुंह बंद कर देगा कि भाई मुझे पसंद नहीं, जो आवाज़ है ये बहुत तीखी है। तो इस तरीके से हमें जानना है कि बच्चे जो है वो डांट को समझ नहीं सकते, और ये चीज़ें उनको आ भी रहा है, लेकिन उसका वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। हो सकता है आप डांट मार के उसको ज़बरदस्ती बिठा भी दें, एक टाइम के लिए वो मान भी जाएंगे, लेकिन उससे क्या होगा, वो ये समझ जाएगा कि मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता इनके ऊपर, क्योंकि वो हर बार वही काम करने के लिए मना करती है और इस तरीके से आती है जो उसको एक्सप्रेशन पसंद नहीं है, इस तरीके से उसे रोकते रहते हैं और उन्हें गुस्से वाला एक्सप्रेशन दिखाते हैं। तो बच्चे का धीरे धीरे उनके साथ रिश्ता कमज़ोर होता चला जाएगा। अब वो ट्रस्ट वाला रिश्ता एक बार ख़त्म हो गया, तो बच्चा जो है पेरेंट्स के साथ कम इन्वॉल्व होगा और लैंग्वेज नहीं सीखेगा, उनके साथ जहाँ भी जाएगा बहुत ज़्यादा क्लोज़ रिश्ता नहीं बना पाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को समझना है किस तरीके से डील करें। फिर बच्चे को ऑटिज़म है, अगर हम डांटते नहीं हैं, मारते नहीं हैं, तो बच्चे को कहना कैसे बनवाए, क्योंकि कई बार तो बच्चे इस तरीके की हरकतें करते हैं कि ये चीज़ अभी चाहिए, लेट जाएंगे, कभी कभी गाड़ी में से भाग जाएंगे, कुछ कुछ वो इस तरीके से करते हैं कि पेरेंट्स का स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है, उन्हें खुद समझ नहीं पड़ता। इवन वो खुद जब बच्चों को डांटते हैं या मारते हैं, वो खुद रोते हैं और बच्चा भूल जाएगा, लेकिन मदर फादर जो है वो रोते रहते हैं घंटों तक कि हमने इस मासूम बच्चे को क्यों डांटा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को डील कैसे करें।
तो मैं हूँ रीटा कुमार, स्पेशल एजुकेटर, स्पेशल मैं बिहेवियर पे काम कर रही हूँ और वो भी ऑटिज़म वाले बच्चों को मैं अभी देख रही हूँ, ताकि वो बच्चे बिल्कुल अलग हैं। इवन ऑटिज़म के सारे बच्चे एक दूसरे से अलग हैं। तो जो बच्चा एक बच्चा अगर वो थोड़ी बहुत डांट खा भी सकता है, दूसरा बच्चा बिल्कुल नहीं। एक बच्चा आवाज़ में सेंसिटिव है तो दूसरा बच्चा किसी और चीज़ में सेंसिटिव है। तो हर बच्चे की अलग अलग है रिक्वायरमेंट। तो उन बच्चों को किस तरीके से हम कहना मानना सिखाएं, कैसे उनके साथ एक रिश्ता बनाएं, कैसे आपस में प्यार पैदा करें, ट्रस्ट का रिश्ता बनाएं। क्योंकि जो ट्रस्ट का रिश्ता नहीं है तो सीखने की शुरुआत ही नहीं है। तो बच्चा दिन भर में और ज़्यादा इस तरीके के बिहेवियर दिखाएगा जो आपको बहुत तंग कर देगा। तो जब वो ये देखेगा कि उनके साथ इस तरीके से बिहेवियर हो रहा है, गुस्सा कर रहे हैं, डांट रहे हैं, तो वो बच्चा सिर्फ ये देखेगा, वो बार बार आपसे करवाएगा, क्योंकि वो वही काम करेगा जो आपको पसंद नहीं है। उसको नहीं पता अच्छे काम क्या है। तो अगर हम बुरे काम पे डांटते रहेंगे, इसका मतलब हम अटेंशन दे रहे हैं। जितनी बार हम उसे कहेंगे नो नो नो, उतनी बार वो बच्चा करेगा, बार बार करेगा, और वो अटेंशन लेगा, और आप जैसे ही उसको देखेंगे गुस्से से, वो और ज़्यादा करेगा। यानी उसको अटेंशन मिल रही है, ये उसका रिवार्ड है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को सही बिहेवियर सिखाए, क्योंकि बच्चे को गलत बिहेवियर रोकने से पहले क्या हमने बच्चे को सही बिहेवियर सिखाया है, किस तरीके से सही सही काम है। तो मैं आपकी मदद करूंगी। मैंने एक ऑनलाइन प्रोग्राम रखा है खास करके पेरेंट्स के लिए, जिन बच्चों को ऑटिज़म है। तो वही पेरेंट्स को जो सचमुच में पेरेंट्स इन मुश्किलों से गुजर रहे हैं, स्ट्रेस में है, समझ में नहीं आ रहा, बच्चा इतना ज़्यादा टेंट्रम करता है, कहना नहीं मानता, कहीं ले जा नहीं सकते, बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं, तो प्लीज़ संपर्क करें। मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है। मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ। अभी 15 बच्चों का मैं 1-on-1 फ्री लूँगी। तो इसलिए अगर आपके भी मन में क्वेश्चंस हैं और आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ संपर्क करें। मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है। थैंक यू।